हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, अभी जो है एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025 आ गया है, जो कि आपका अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक के सभी करंट अफेयर्स इसमें दिए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो इसमें के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फटाफट 100.com को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट 100.com को। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से। तो चलिए राष्ट्रीय घटनाक्रम से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला, हस्तलिखित बजट जो प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। कौन है? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है? तो अंकिता को रखा गया है। नेक्स्ट है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड बनी है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो 12 मराठा सैन्य परिदृश्य को किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरल बना है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य ने जो है अपने मूल निवास महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा की? किसने? तो बिहार ने की है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? तो फाजिल्का पंजाब में खोला गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पीडीएस में जो है राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन शुरू किया है? तो किसने? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है? तो गीता समोता बनी है। नेक्स्ट है कि लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? तो गंगा एक्सप्रेसवे बना है। नेक्स्ट है कि देश का जो है पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ समर्पित किया गया? तो विंझीझम केरल में किया गया। कहाँ? तो विंझीझम केरल में किया गया। नेक्स्ट है कि भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। नेक्स्ट है कि 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा बना है। कौन? तो हरियाणा। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो छोजिंग एंगुमो बनी है, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट है कि देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना बना है। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। नेक्स्ट है कि देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित होता है? कल्पक्कम तमिलनाडु में हुआ। नेक्स्ट है कि देश का पहला जो है एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो केरल में किया। किसमें? तो केरल में किया गया। नेक्स्ट है कि देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बनेगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली अनुवादक सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मौसम भवन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है कि किस शहर को जो असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया? तो डिब्रूगढ़ को चुना गया है। नेक्स्ट है कि 300 करोड़ की लागत से देश के सबसे टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? देश के सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? तो लखनऊ में बनेगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक क्षमता नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। नेक्स्ट है कि 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी है, जो कि मुंबई की है। नेक्स्ट है कि अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। कहाँ? तो जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनेगा? तो अमरावती आंध्र प्रदेश। 50 एकड़ में जो है अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH44 पर भारत के पहले बायोबिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया? किसने? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। नेक्स्ट है कि उबर ने जो है एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की है? तो डल झील जम्मू कश्मीर में की है।
नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा कहाँ, तो मंगलदई असम में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया, तो हैदराबाद को चुना गया है। नेक्स्ट है कि वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो बिहार है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन दो भाषाओं में जारी किया गया, तो संस्कृत एवं मैथिली भाषा में किया गया। नेक्स्ट है कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा, तो 2035 तक तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई, तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में की गई। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया, तो सिलवासा दादर नगर हवेली दमन द्वीप में किया गया। नेक्स्ट है कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के सोनीपत हरियाणा में। नेक्स्ट है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। नेक्स्ट है कि टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है, तो भारत में। नेक्स्ट है कि पंचसुल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है, तो आपका पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस यानी EPL हासिल करने वाले भारत की पहली महिला कौन बनी है, तो ईशिता भार्गव बनी। कौन, तो ईशिता भार्गव। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन देश बन गया है, तो जर्मनी बन गया है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है, तो मोनाको बना है। नेक्स्ट है कि विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण किस देश में हुआ था, अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश में बनाया, तो जापान। नेक्स्ट है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो है पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, तो जाफर एक्सप्रेस को। किसको, तो जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। नेक्स्ट है कि AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना, तो यूनाइटेड किंगडम बना है। नेक्स्ट है कि किस शहर ने तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है कि अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, तो JD वेंस ने। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया, तो वाल्ड ईगल को किया गया। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई, तो मधुबनी में। नेक्स्ट है कि विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बना, तो नीमा रिंजी जो बनी है, जो कि नेपाल के। नेक्स्ट है कि कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाले विश्व के सबसे पहला देश किस से घोषित किया गया, तो जॉर्डन को किया गया है। कुष्ठ रोग से जो है मुक्त होने वाले विश्व का सबसे पहला देश किससे घोषित किया गया, तो जॉर्डन को किया गया। नेक्स्ट है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है, तो थाईलैंड बना है। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना है, तो रूस बना है। कौन, तो रूस। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है, तो हुनान प्रांत चीन में मिला है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। किसे, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी टॉपिक से, जिसमें कि फर्स्ट है कि भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट RBC सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, तो मेरठ छावनी में किया गया। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहाँ लॉन्च किया गया, तो चीन में। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है, तो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व के किस शहर में जो है मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, तो बीजिंग चीन में। नेक्स्ट है कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाले फिलीपींस के दूसरा देश कौन बना, तो इंडोनेशिया बना है। भारत से जो है ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बन गया है, तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कि किस देश ने जो हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया, किसने, तो भारत ने किया। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने स्वयं को अमसेट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है, तो असम सरकार ने की है। नेक्स्ट है कि IIT मद्रास ने अपने परिसर में जो है भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया, तो भारतीय रेलवे के सहायता से शुरू की है। नेक्स्ट है कि एक्जियो मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन, तो शुभांशु शुक्ला। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए जो नौकरियों आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है, तो इंडो रूस जॉइंट वेंचर बने। नेक्स्ट है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप के गुजरात राज्य में बनने की घोषणा किसने की, तो अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है कि सुनीता विलियम्स ने जो किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की यात्रा की, तो आपका बोइंग स्टारलाइन मिशन से। किसे, तो बोइंग स्टारलाइन मिशन से की। नेक्स्ट
देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो नेफ्रिथोमाइसिन है। कैसा? तो क्या? तो नेफ्रिथोमाइसिन है। नेक्स्ट है कि देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटिंग रिमेई लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? तो जापान बना है। नेक्स्ट है कि शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2028 में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो किसान कवच। नेक्स्ट है कि भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ग्वालियर में किया गया। नेक्स्ट है कि जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। कौन? तो भारत बना है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारे कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो 21.76% पर जो है भारत के कितने प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो 21.76%। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई? तो असम में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना? तो अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर बना। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना है? तो नॉर्वे बना है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया? तो अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल को किया गया। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो कच्छ गुजरात में शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? जो चीन है। ऊर्जा उत्पादन में जो है पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो चीन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में जो है शीर्ष पवन ऊर्जा का उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो गुजरात है, उसके बाद से कर्नाटक, उसके बाद से तमिलनाडु। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ? तो एम्स दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा खेल एवं कूद से देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो लेह लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट है कि देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है? तो दिल्ली में बना है। नेक्स्ट है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन? तो डी गुकेश बने हैं। प्रथम कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद थे। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया था? तो पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय एवं गया में किया गया था। नेक्स्ट है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बना? तो 18वें संस्करण 2025 के विजेता बना। आईपीएल 2025 में जो वैभव सूर्यवंशी ने जो कितने गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया? तो 35 गेंदों में। नेक्स्ट है कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जो है कितनी दूरी भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है? तो 90.23 मीटर दोहा डायमंड लीग में। ठीक है। तो ये था आपका रूटेरिया करंट अफेयर्स में दिए हुए फटाफट100.com। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह हम लोग जो है 18 प्रैक्टिस जो ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया हुआ है सभी को लेकर आने वाले हैं, एक एक सेट करके, जो कि सभी क्वेश्चन टाइप किया हुआ होगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।